कि क्या बेटे परिवार की प्राथमिक इच्छा नहीं है? क्यों आज भी एक बेटे के जन्म पर वही खुशी, वही प्रसन्नता, वही उल्लास जाहिर नहीं होता जो एक बेटे के जन्म पर होता? अभी अभी आपने मनोरंजक कार्यक्रमों का आनंद उठाया है। अब मैं आपके सामने एक बेटी हूँ, एक बेटी का दर्द आपके समक्ष एक कविता के माध्यम से रखने आई हूँ। तो आप सभी के चरणों में बेनती है कि आप इसे ध्यान से सुनिएगा। आप अपने कीमती समय के सिर्फ 10 मिनट मुझे दीजिएगा। प्रस्तुत करती हूँ एक कविता, पत्थर बनी अहिल्या पर आंसू टपकाने आई हूँ। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये स्वर्ण जयंती गीत नहीं कोई, ये स्वर्ण जयंती गीत नहीं कोई तानसेन संगीत नहीं, ये स्वर्ण जयंती गीत नहीं कोई तानसेन संगीत नहीं। ना श्रृंगार की भाषा है, ना रामायण की शिक्षा है, योद्धाओं की जीत नहीं, ना महाभारत की गाथा है, ना दरबारों की महिमा है, ना राजनीति का खाता है, ना संसद का कोलाहल है, ना नेताओं की मक्कारी, ना आला ओदल गाने आई, ना जयचंद की गद्दारी, ना आला ओदल गाने आई, ना जयचंद की गद्दारी। ध्यान लगाकर सुन लेना, मैं खुद को गाने आई हूँ। ध्यान लगाकर सुन लेना, ध्यान लगाकर सुन लेना, मैं खुद को गाने आई हूँ। चीखूंगी चिल्लाऊंगी मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, चीखूंगी चिल्लाऊंगी मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। बेटी के दो लब को समझो, मैं समझाने आई हूँ। ममता का आंचल मत फाड़ो, बस चेताने आई हूँ। ममता का आंचल मत फाड़ो, बस चेताने आई हूँ। पन पन घट मां सीता को मैं आरती चढ़ाने आई हूँ। पत्थर बनी अहिल्या पर आंसू टपकाने आई हूँ। पत्थर बनी अहिल्या पर आंसू टपकाने आई हूँ। नारी को अबला मत समझो, धरती का श्रृंगार है ये। नारी को अबला मत समझो, आसमान की ऊंचाई को नापने का जिम्मा हो या समुद्र की गहराई में उतरने का प्रयास, सीमाओं पर सीना तानने का हौसला हो या तकनीक को नया आयाम देने की चुनौती, नारी शक्ति हर क्षेत्र में अपने आप को साबित करती हूँ और नारी शक्ति को समर्पित करती हूँ अपना एक क्षण। नारी को अबला मत समझो, धरती का श्रृंगार है ये। नारी को अबला मत समझो, धरती का श्रृंगार है ये। जीवन ज्योत जमाने की हर सृष्टि का आधार है ये। रानी का रण कौशल इसमें इंदिरा की गहराई है। रानी का रण कौशल इसमें, रानी का रण कौशल इसमें इंदिरा की गहराई है। कल्पना का बलिदान है इसमें विलियम की ऊंचाई है। कल्पना का बलिदान है इसमें विलियम की ऊंचाई है। मां सीता सी क्षमा है इसमें द्रौपदी सा साहस है। मां सीता की क्षमा है इसमें द्रौपदी सा साहस है। कर्णव की ताकत है इसमें यादव का विश्वास है। कर्णव की ताकत है इसमें यादव का विश्वास है। इसकी ताकत इसकी हिम्मत चंद्रलोक भी जान गया। इसकी ताकत को, इसकी हिम्मत को, इसकी ताकत इसकी हिम्मत चंद्रलोक भी जान गया। इसके कदमों की आहट को सागर भी पहचान गया। इसके कदमों की आहट को सागर भी पहचान गया। हिम शिखरों के हिम पिंडों पर इसने है इतिहास लिखा। इन शिखरों के हिम पिंडों पर, इन शिखरों के हिम पिंडों पर इसने है इतिहास लिखा। भ्रष्टाचार के दलदल में भी इसको तो विश्वास मिला। भ्रष्टाचार के दलदल में भी इसको तो विश्वास मिला। नारी तुम तो भूगोलक हो, शीश झुकाने आई हूँ। नारी तुम भूगोलक हो, नारी तुम तो भूगोलक हो, शीश झुकाने आई हूँ। पत्थर बनी अहिल्या पर आंसू टपकाने आई हूँ।
टपकाने आई हूँ। मैं पिछले कई सालों से कह रही हूँ कि भ्रूण हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मैं ही नहीं कहती, कानून भी कहता है। वैसे तो मैं कानून की जानकार नहीं, परंतु सौभाग्य से मुझे एक दिन मेरे अंकल के साथ बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे अंकल ने वकालत की हुई है। मैंने उनसे पूछा कि फांसी की सजा किन किन मामलों में होती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर के मामलों में फांसी की सजा होती है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर अर्थात कम से कम वो मामले जिनमें फांसी की सजा सुनाई देती है। तो मैंने उनसे पूछा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर के मामले होते क्या हैं, तो उन्होंने बताया कि जब हत्या किसी साजिश के तहत की गई हो, जब हत्या निर्मम तरीके से की गई हो और जब हत्या इरादतन की गई हो, इन केसों में हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला दर्ज करते हैं। तो अब आप मुझे बताइएगा कि जो बच्ची इस दुनिया में आई ही नहीं उससे मासूम और क्या होगा। आप मुझे बताइएगा कि जो बच्ची इस दुनिया में आई ही नहीं उससे मासूम और क्या होगा। प्लीज आप मुझे बताइएगा कि एक माँ का सुरक्षा कवच भेद कर जिस बच्ची को मारा जाता है उससे निर्मम और क्या होगा। अब ये बताइएगा कि क्या हम इस केस में उन्हें फांसी की सजा नहीं दे सकते? क्या हम इस केस में उन्हें फांसी की सजा नहीं दे सकते? कृपया आप मुझे बताइए कि क्या हम उन डॉक्टरों को फांसी की सजा नहीं दे सकते जो पहले ही ये बता देते हैं कि इसमें लड़का है या लड़की है? क्या हम नहीं दे सकते? अगर आप इस मांग में मेरे साथ हैं तो आपसे दोनों हाथ ऊपर खड़े करवाकर मैं समर्थन चाहूंगी। कृपया आप अपने दोनों हाथ उठाइए अगर आप मेरी बात से सहमत हैं। मैं आपके सामने झोली फैलाती हूँ। अगर आपको उस बच्ची की चीख सुनाई दे, अगर एक बच्ची आपके दामन में आकर अपने जीवन की भीख मांगे, उससे मासूम और क्या होगा। अगर आप मेरे साथ हैं तो इस मंच के माध्यम से मैं भ्रूण हत्यारों को फांसी की सजा का समर्थन चाहूंगी और अगर मुझे ये समर्थन मिल जाता है तो ये समर्थन मैं मेरे लिए और उन अजन्मी बच्चियों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार समझूंगी, सबसे बड़ा पुरस्कार समझूंगी। अब एक अजन्मी बच्ची जिसे हम गर्भ में ही मरवा देते हैं, वो अपनी माँ को क्या कहती है? मैं भी गीत सुना सकती थी कोयल की बोली में माँ, मैं भी गीत सुना सकती थी कोयल की बोली में माँ, रंगों की पिचकारी लेती फागों की होली में माँ, रंगों की पिचकारी लेती फागों की होली में। गुड़ियों का भी प्यार चाहती मैं तेरे आंगन में माँ, गुड़ियों का भी मैं प्यार चाहती, गुड़ियों का भी प्यार चाहती मैं तेरे आंगन में माँ, कोई डराने आता तो छुप जाती मैं दामन में माँ, कोई डराने आता तो छुप जाती मैं दामन में माँ। काम से जब तू थक जाती मैं तेरे पैर दबा देती, काम से जब तू थक जाती, काम से जब तू थक जाती मैं तेरे पैर दबा देती, नन्हे नन्हे हाथों से मैं काम में हाथ बटा देती, नन्हे नन्हे हाथों से मैं काम में हाथ बटा देती। तुतलाती बोली में माँ मैं भी बात बता देती, बच्चों संग भाई लड़का तो उसको मैं समझा देती, बच्चों संग भाई लड़का तो उसको मैं समझा देती। मैं भी सजती तेरे द्वारे मेहंदी कुमकुम रोली में, एक बच्ची कहती है माँ मैं भी सजती तेरे द्वारे मेहंदी कुमकुम रोली में, खुशियों से आंगन भर जाता जब जाती मैं डोली में, खुशियों से आंगन भर जाता जब जाती मैं डोली में। जन्म से पहले क्यों मरवाया यही पूछने आई हूँ, माँ मुझे जन्म से पहले क्यों मरवाया, जन्म से पहले क्यों मरवाया यही पूछने आई हूँ, पत्थर बनी अहिल्या पर आंसू टपकाने आई हूँ, पत्थर बनी अहिल्या पर आंसू
मौका तो देती, तू हिम्मत करती मौका देती, मैं लिखती गौरव गाथा। पर्वत की ऊंचाई छूती आसमान भी झुक जाता, पर्वत की ऊंचाई छूती आसमान भी झुक जाता। सागर की गहराई का मां तुझको पता बता देती, भूगर्भ के लावे को इस धरती पर दहका देती, भूगर्भ के लावे को इस धरती पर दहका देती। यश गाथा की शिला